हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर जरूर करना मत भूलना कभी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है ना, अभी 2-4 दिन की क्लासेस की नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये सब प्रीमियर वाली वीडियो है। तो जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ना आपके तक पहुंच जाए समय से। और क्लासेज आप रेगुलर रखना, क्योंकि पीछे इसीलिए आपके लिए वही लाइन रखा हूँ। दिवाली चल रहा है और दिवाली के बाद की क्लासेज है। ओके, दिवाली की जस्ट बाद की क्लास है, तो आपको जाहिर सी बात है पढ़ने में दिक्कत हो, है ना। कि अभी कल ही तो पटाखे फोड़े थे, आज कौन सा कलम तोड़ेंगे हम आज भी पटाखे फोड़ेंगे। और अभी तो बहुत दिनों तक पटाखे फोड़ते हो ना, तो उसको थोड़ा सा कम करना है, इसलिए एनडीए का एग्ज़ाम है आपके पास अगले मंथ में और टाइम कम है, निकालना है हमें, टारगेट हमारा यही है। तो पीछे बहुत शानदार लाइन लिखी है, अंडरस्टैंड दैट, समझ जाओ भाई। अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी इज इसेंशियल, नथिंग इज अचीव्ड विदाउट इट। अगर आप किसी चीज की लगन से और कंसिस्टेंसी के साथ अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई काम नहीं कर रहे हो, तो फिर उस काम में आप सफल नहीं हो पाओगे। ओके, उस काम में आप सफल नहीं हो पाओगे। तो लगातार आपको मेहनत करनी है। हाँ, थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा अधिक कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं बहुत छोटा आपके लिए रखूंगा, इसीलिए क्यों, ताकि आप भी जो है ना, आपके जो थोड़े से इंजॉय वाले मोमेंट आते हैं, बहुत दिनों के बाद आते हैं, है ना। बहुत दिनों के बाद एक तो आता है एंजॉय वाले दिन है, तो भी हल्का सा जो है ना पढ़ाई कर लिया करो भाई। तो ये आपकी वीडियोस जो होंगी, ये जो आपकी क्लासेस जो होंगी, ये आपके लिए थोड़ा सा इफेक्टिव इसीलिए होंगे ताकि आपका रेगुलरिटी भी मेंटेन रहे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज हमारा टॉपिक क्या है, कल हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ लोड तक हमने मतलब पिछली वाली क्लासेस में पढ़ लिए थे। अब इससे आगे मुझे पढ़ना है कि स्ट्रेस वाकई में है क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर कहोगे कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। सिंपल में किसी क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल, ओके, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। ओके, थोड़ी सी हिंदी जो है ना दिक्कत होती है। चलो, तो ये चीजें आपको क्या कहलाती हैं, स्ट्रेस कहलाती है। स्ट्रेस को और अदर लैंग्वेज में आपको समझाओ ना, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। सोचो, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, बोलो। तो आप कहोगे सर स्ट्रेस का मतलब ऐसे तो हम लेते हैं जनरल भाषा में तनाव, दर्द, है कि नहीं यार, स्ट्रेस हो रही है, बहुत तनाव हो रहा है यार, सर दर्द कर रहा है यार, कहते हैं ना। उसी से इसको भी समझ सकते हो, सेम इसे भी हम कह सकते हैं वही चीज, स्ट्रेस, या फिर आप तनाव कहो या फिर प्रतिबल कह रहे हो, सेम वही है। ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। ओके, एकांक एरिया में जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होते हैं ना, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊं, तो मान लो एक हमारा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और इस पे मैंने दोनों तरफ से एक P जो है लोड लगा दिया, एक P मैंने लोड लगा दिया, इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच। तो ये क्या आसानी से स्ट्रेच होने देगा क्या, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर कोई चीजें विरोध नहीं करेगी डिफॉर्मेशन की, हाँ या ना। तो अगर हम थोड़ा सा देखें ना, एज्यूम करें, तो इसको हम अगर कट करके देखते हैं यहां से, ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से यहां पे देखते हैं, तो यहां पे मुझे पता चल रहा है मेरे डियर, यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो हम ये फोर्स लगा रहे थे ना, इधर एक फोर्स हम P लगा रहे थे, उसके विरुद्ध एक आपका फोर्स लग रहा है
एफ या फिर इसे हम कह सकते हैं IRF, मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जो इन फोर्सों के कारण इस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है ना उसके अगेंस्ट में लग रहा है, मतलब इन फोर्सेस के अगेंस्ट में लग रहा है, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में लग रहा है, मतलब ये बॉडी जो है डिफॉर्म ना करे, ओरिजिनल शेप में ही रहे, मतलब जो दर्द हो रहा है ना उस दर्द को कम करने के लिए लग रहा है। ओके, और उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम डियर मेरे कहते हैं स्ट्रेस। ओके, या फिर हिंदी में देखोगे, हिंदी में कहोगे, अब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तो है अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना लगता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आपको किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। और यहाँ पे अगर स्ट्रेस की मैं फॉर्मूला बोलूं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस, या फिर हिंदी में कह सकते हो प्रतिबल। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसे? प्रतिबल। ओके डियर, तो ये आपको स्ट्रेस कहो या फिर आप प्रतिबल कहो। अब यहां से आ जाता है आपके 2-3 टाइप्स के स्ट्रेस, आपके जनरली बुक्स में भी है और जनरली आपको पढ़ना भी होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बता के वहीं पे आपको जो टाइप्स ऑफ लोड बताया था ना वहीं से आपको ये क्लियर हो जाएगा, इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वो आपका फायदा कर देगा जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ लोड बताया था। अगर याद हो तो टाइप्स ऑफ अगर स्ट्रेस देखे मेरे डियर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल का प्रकार, अगर हम प्रतिबल के प्रकार को देखें तो जनरली आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जनरली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे डियर? यहां से पूछ देगा कि कौन कौन से आपके 2 टाइप के होते हैं। तो एक आपका होता है मेरे डियर नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है आपका शियर स्ट्रेस। ओके, एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, एक आपका होता है शियर स्ट्रेस। हिंदी वाले भाई बोलेंगे कि सर हिंदी में बताते ही नहीं हो। हिंदी में आपका होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और इसको हम कहते हैं मेरे डियर कर्तन प्रतिबल। अब इसके भी टाइप है लेकिन आपको उतने डीप में नहीं पढ़ने, आपको कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। और मैं थोड़ा जानते ही हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी क्लासेस लेता हूँ, आपके बीटेक जो भैया किए हुए हैं ना उनको भी मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, और जो आपके जेईई जो एग्जाम्स देते हैं ना गेट वगैरह के, उन सबको भी मैं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा जितना डीप में जाओगे उससे ज़्यादा मैं डीप में जा सकता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में बस यहीं तक है। अब इसके कई आपके 3 टाइप्स इसके भी हैं इसके भी क्या है, 3 टाइप्स हैं आपके। ओके, कौन कौन से? तो इसके भी आपके स्ट्रेस में भी टाइप में जो हो जाएंगे ना, आपके थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, या फिर आपका एक डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। इनमें भी 2 टाइप्स के हो जाएंगे, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। इसमें आपके शियर स्ट्रेस जो है शियर स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, इसमें शियर स्ट्रेस में आपका 2 लग जाएगा, एक आपका लग जाएगा डायरेक्ट शियर और एक आपका लग जाएगा मेरे डियर टॉर्जनल शियर। ठीक है, तो जितना डीप में जाओगे उतना मैं जा सकता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में जो है केवल शियर स्ट्रेस, और इधर देखोगे तो आपके नॉर्मल स्ट्रेस है। जितना है उतना ही पढ़ना है हमें, तो NDA निकालना है हमें। PhD बाद में तो करेंगे, ये हम जब निकाल लेंगे उसके बाद हमें डीप में पढ़ाइएगा सर, हम उस समय PhD करेंगे। ओके, तो चले, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है भाई? तो नॉर्मल लोड के कारण, किसके कारण? नॉर्मल लोड के कारण, नॉर्मल लोड जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रही है और उसके कारण जो आपके स्ट्रेस डेवलप होते हैं ना उसे हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और शियर लोड के कारण अगर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, शियर लोड आपके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लग रहे हैं, तो उसके द्वारा जो आपका स्ट्रेस जनरेट होगा वो आपका होता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, वो क्या होता है आपका? वो होता है मेरे डियर आपका शियर स्ट्रेस। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस जनरली हम FA से ही
डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक आता है नेक्स्ट टॉपिक, विकृति स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मेरे डियर, स्ट्रेन कह लो या फिर उसे विकृति कह लो। ओके, जो टॉपिक आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, हो सकता है लाइव क्लासेस लेता था, आपको भी मालूम है, आपके कमेंट देखता था, फिर मैं अलग अप्रोच से समझाता था। अब तो थोड़ी 2-3 दिन जो है ना दिवाली के लिए, अब हमें भी थोड़ा सा अपना घर जाना होता है ना, तो इसके लिए रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। और आपको यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, इसलिए मैं ईजी वे से ले चल रहा हूँ आपके लिए। तो अगर जो टॉपिक्स ना आए ना, अब ये नहीं कि पूरे टॉपिक भर देना, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो टॉपिक आपके नहीं समझ में आया ना भाई, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी के सभी डाल देना, ठीक है। और जब हम आएंगे तो उन टॉपिक को जो है ना क्लियर करते हुए आगे आपकी क्लासेस चलेंगी। और हमारा टारगेट यही होता है कि क्लास में एक भी बच्चा छूट ना पाए, मतलब उसको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। ओके, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी भी कि अगर एक भी बच्चा छूट गया, शिक्षा चक्र जो है वो टूट गया। तो एक भी बच्चे को हमें छोड़ना नहीं है, सबको साथ ले जाना है, अच्छे से समझाना है और इतना काबिल बनाना है कम से कम वो एनडीए के एग्जाम में ऐसे बैठ पाए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके अंदर ये हो कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, ऐसा हो। ओके, करेंगे हम आप और मेहनत मिलके, और क्वेश्चन सेशन भी शानदार तरीके से करेंगे। क्वेश्चन सेशन के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, और मैं इतने ज़्यादा दे दूंगा ना, उसके बाद कहोगे सर थोड़ा सा फिर कॉन्सेप्ट पे आओ। तो इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है, गुलाब जामुन की जैसा, ठीक है। चलो चलें, अब स्टार्ट करते हैं मेरे डियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका स्ट्रेन। क्या है स्ट्रेन? हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं मेरे डियर? हिंदी में हम इसे कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं हिंदी में? हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हो? तो हिंदी में हम कहते हैं मेरे डियर विकृति। क्या कहते हो इसे? तो हिंदी में आप करते हो विकृति। क्या होता है? होता क्या है? स्ट्रेन या फिर आपका ये सब होते क्या हैं? तो आपका यहाँ पे कुछ याद रखना है, बहुत सिंपल। इट इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट डिफॉर्मेशन। ओके, इट इज डिफॉर्मेशन, अब अच्छे समझाऊंगा, या इट इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, क्या है ये, बोलो। या फिर इसे कह सकते हो इट इज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन, या फिर इसे हम कह सकते हैं डिफॉर्मेशन नहीं कह रहे हो तो इसे कह लो और इट इज चेंज्ड इन डिफॉर्मेशन, चेंज इन डिफॉर्मेशन पर यूनिट डिफॉर्मेशन। मतलब क्या है? हिंदी वाले थोड़ा सा डायग्राम समझ जाना, ठीक है, इसलिए कि समझना ही है, वहाँ पे तो ये सब लिखना भी नहीं है, तो समझिएगा। देखिए, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर बीम है, ठीक है, ये किसी दीवार पे ऐसे लटकी हुई, इस पे हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्म होगी, हाँ या ना? ये तो फिक्स्ड है, यहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये डिफॉर्म होगी, हाँ या ना? तो आप कहोगे सर हाँ डिफॉर्म होगी, डिफॉर्म होगी, साइज शेप में चेंज आएगा, कुछ ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं, हाँ या ना? अगर इस पर फोर्स लगा रहे तो हाँ सर होगा। तो पहले जो आपका लेंथ था ना, ये जो आपका लेंथ इनिशियल था ये, और पहले जो डायमीटर थी कुछ ये थे। ओके, अब जो लेंथ हुआ है ना कुछ ये हो गया है, इसे हम कह सकते हैं एल फाइनल। और अब जो डायमीटर है ना कुछ ये है, इसे हम कह सकते हैं डायमीटर फाइनल, हाँ या ना? हाँ। तो अब कहोगे सर क्या होता है स्ट्रेन?
तो स्ट्रेन कुछ नहीं होता है आपका, मैंने क्या बोला, चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन या फिर चेंज इन डिफॉर्मेशन, सॉरी क्या कहा था मैंने, हाँ, इट इज चेंज इन डिफॉर्मेशन पर यूनिट डिफॉर्मेशन। ओके, चेंज इन डिफॉर्मेशन, यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन होगा यार, इट इज चेंज इन, हाँ सही है, सॉरी इट इज चेंज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो जगह मैंने डिफॉर्मेशन कर दिया है ना, यहाँ पे भी आपका होना चाहिए डायमेंशन, यहाँ पे भी होना चाहिए डायमेंशन। ओके, कर लो। अब मैं भी बोला यार कहीं गलत हो रहा है। ओके, चलो देखिए, इट इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट डायमेंशन। ओके, इट इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट डायमेंशन, या फिर कह सकते हैं इट इज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन। ओके, पर यूनिट डायमेंशन। अब यहाँ पे आप यहाँ से समझ जाओगे इससे। अब ये चेंज इन सर कह रहा है डायमेंशन, मतलब पहले जो डायमेंशन था वो क्या था। अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखूँ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कई होते हैं, तो एक प्रकार का आपका स्ट्रेन जो होता है ना लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। तो उसमें अगर देखो तो उसमें हम क्या देखेंगे, केवल अगर लॉन्गिट्यूडनल देखें तो लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस के लॉन्ग मतलब लेंथ केवल देखेंगे, तो चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ चेंज कितना हुआ, तो एन फाइनल माइनस एन इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, ये आपका क्या हो जाएगा ये, या फिर इसे हम ऐसे लिखते हैं डेल एल बाई एल, और ये आपका क्या है, स्ट्रेन है। ये आपका क्या है, स्ट्रेन है मेरे डियर, ये आपका क्या है, स्ट्रेन है। ओके, कौन सा स्ट्रेन है मेरे डियर, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ओके, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और वही अब यहाँ पे कई टाइप्स के होते हैं तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इसे हम ऐसे स्ट्रेन को डायरेक्टली आपको बुक्स वगैरह में दिया होगा डेल एल बाई एल, वो होता है क्या है, तो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन। तो देखो चेंज कितना हो रहा है, तो पहले आपका एल इतना था अब इतना हो गया, तो मतलब फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो कुछ इतना चेंज हो रहा है, जो इतना दिख रहा है ना ये भाग, इतना जो है लेंथ में चेंज हो रहा है। तो जितना चेंज हो रहा है इतना चेंज हो रहा है, तो उसको रख देंगे, अपॉन में जो पहले था उसको रख दोगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, स्ट्रेन आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ आपको मिलेगी क्या, इसकी यूनिट बताओ, यूनिट। तो आप कहोगे सर कि यूनिट तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यार सोच क्या रहे हो, ये बताओ, ऊपर भी क्या है लेंथ, नीचे भी क्या है लेंथ, मतलब ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर मीटर चल बसे यूनिटलेस, क्या है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस भी। ओके, तो आपका यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। और हाँ, एक चीज़ याद आ गई अभी मैं जब यूनिट बताने लगा, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी मुझे बताना जल्दी से, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी। तो स्ट्रेस क्या था आपका, लोड या फिर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यही होती है ना, हाँ या ना, हाँ, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये देखो थोड़ा सा प्रेशर टाइप का भी बन रहा है, तो या फिर इसे हम कहेंगे पास्कल। ओके, या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी हो जाता है, या फिर आपका किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये इनके यूनिट हैं, ठीक है, स्ट्रेस के 4 यूनिट, ठीक है। ये चौथा है आपका, और ये आपका पास्कल, ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसका अगर जो आपके प्रेशर का होता है ना, सेम वही डायमेंशन इसकी भी हो जाएगी, ठीक है, निकाल लेना। ऊपर फोर्स है ML_T-2 और नीचे क्या है एरिया है, तो L2 हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा L-1 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, M1 L-1 और T-2 शायद ये हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। ओके, तो इसको आप लोग डायमेंशन को निकाल लेना और नोट्स में ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। चलें, तो अब आते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लेते हैं, ठीक है।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देख लेते हैं, विकृति के प्रकार। तो अगर मेरे डियर आप देख रहे हो विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, अगर आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन या फिर मैं कहूं विकृति के प्रकार, तो देखो भाई जनरली जो होते हैं दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। एक सेम वही नॉर्मल स्ट्रेन अनुदैर्घ्य विकृति, ओके, नॉर्मल स्ट्रेन अनुदैर्घ्य विकृति, और एक आपका होता है शियर स्ट्रेन या फिर इसे हम कहते हैं कर्तन विकृति। इसे हम क्या कहते हैं? कर्तन विकृति। अब इसमें भी आपके सेम दो टाइप्स के, ओके, इसमें भी दो नहीं 4 टाइप्स के, ओके। अब कौन कौन से सर? एक आपके लीनियर या फिर इसे हम कहते हैं मेरे डियर लॉन्गिट्यूडनल, ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। चलिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक आपका होता है मेरे डियर लैटरल स्ट्रेन, ओके, एक आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक, ओके, एक आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक और एक आपका होता है एरिया स्ट्रेन। अब अगर ये पूछ दे डायरेक्ट फार्मूला भी अगर पूछेगा आपसे तो कुछ नहीं करना है। लेटरल में क्या हो रहा था? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देख रहे थे लेंथ चेंज हो रहा था, तो डेल एल बाई एल रख दिया। लेटरल डायरेक्शन में मतलब ये आपका फिगर बना होता है ना कुछ इस प्रकार से, तो लेटरल डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है? डायमीटर चेंज हो रहा है, तो आप क्या कर दोगे? डेल डी बाई डी। वॉल्यूमेट्रिक में क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे डेल वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और एरिया में क्या हो जाएगा? डेल ए बाई ए, मतलब चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मेरे डियर क्या? तो ये इन चारों के फॉर्मूले हो जाएंगे और इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसका शियर स्ट्रेन का कभी कभी डिफॉर्मेशन पूछ दे तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है ना डेल इक्वल टू आपका फाई एल होता है। अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मुझे फिगर समझाना पड़ेगा। मान लो ये कोई ब्लॉक है, इस पे ये शियर फोर्स लग रहा है एफ, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ये डिफॉर्म होगा ऐसे, है ना, है ना, ये तो नीचे से फिक्स है, तो कुछ एंगल ही डिफॉर्म होगा और इसी को हम निकालते हैं डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन निकलता है फाई, ओके। तो ये चीज़ें हैं ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये आपको अच्छे से करनी है, ओके। तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लिया आप लोगों ने, अच्छे से आपने देखा टाइप ऑफ स्ट्रेन, बुक से अधिक ही देखा है, बुक से कम नहीं कोई पढ़ रहे हो आप, और जो आपके यहाँ आसानी से अवेलेबल भी नहीं है, आसानी से क्या वो बुक्स में अवेलेबल नहीं है, आपको रिसर्च करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनती होते तो, और इतना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है डियर। अब इसी तरीके से आपको आगे की क्लासेस को चलानी है, ठीक है, मतलब आगे की क्लासेस को इसी प्रकार से आपको लेनी है, ओके। और शानदार तरीके से पढ़िएगा, शानदार तरीके से मस्ती से एकदम से फिजिक्स को तैयार रखना। एनडीए में करना है भाई धुआं धुआं, ओके। एनडीए में क्या करना है? एनडीए में करना है अपन को धुआं धुआं, ओके। चले बोलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रेन हो गया सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है